नमस्ते, मेरा नाम है सर्वेंद्र। आप देख रहे हैं द रिव्यू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया के मिलिट्री पावर की और उसके साथ साथ चाइना से कंपेयर करेंगे। और ये जो राहुल गांधी बोल रहा है बार बार कि जो है इसको क्या चाह रहे हैं इंडिया, मतलब कि वो चाह रहा है कि गवर्नमेंट से कुछ ना कुछ ऐसा डेटा मिले उसको, जो कि उसके वहाँ पे दोस्त बैठे हुए हैं जो चाइना में, वो उस डेटा को एनालिसिस करते रहें कि यहाँ से कुछ गवर्नमेंट जो भी कुछ बोलेगी वो राहुल गांधी ऐसा नहीं कर रहा है कि देश की जनता के लिए, देश की जनता का नाम लेबल कर रहा है वो वहाँ पे, लेकिन वो इसलिए कर रहा है कि वो डेटा निकल करके आएगा। आप अगर उसके क्वेश्चन को अगर आप देखें, अगर थोड़ा सा ध्यान दें उसके क्वेश्चन पे, तो आप पाएंगे कि उसका क्वेश्चन वही है जो कि चाइना को फेवर कर सकता है कि क्या चाइना ने वहाँ पे कैप्चर कर लिया, इंडिया बताए, अपना स्ट्रेटेजिक लोकेशन बताए, अपने नेक्स्ट प्लान के बारे में बताए, चाइना के ऊपर क्या प्लान कर रहा है या क्या प्लानिंग चल रही है मिलिट्री की। तो इन सब क्वेश्चंस को पूछ रहा है तो तुरंत आदमी बोलेगा कि हमारी प्लानिंग ये चल रही है। दैट मीन्स कि चाइना को वहाँ पे डेटा मिल जाएगा, चाइना एनालिसिस करके उसके अकॉर्डिंगली अपना डिप्यूटेशन करेगा, जो भी मिलिट्री का है वो कर रहा है। और अभी जो अभी 6 जून को जो अभी बात हुई है दोनों कमांडर लेवल पे, हाई कमांडर लेवल पे, तो उसमें होता है कि ये देखिए ऊपर से जब मिला होता है तो ये जल्दी रिजॉल्व नहीं होती है सिचुएशन। जैसे डोकलाम का था, ऊपर से हायर अथॉरिटी की तरफ से आया कोई चीज, तो वो नीचे वैसे ही फॉलो करते रहेंगे वो तब तक कि जब तक ऊपर से नहीं होता। वो डिप्लोमेसी एंड पे और मिलिट्री लेवल पे दोनों तरीके से आई बॉल टू आई बॉल कॉन्टेक्ट वहाँ पे है इंडियन आर्मी का और चाइनीज आर्मी का आपस में। वो उनके कंट्रोल में नहीं है, वो वहां पे तब तक रहेंगे जब तक कि ऊपर से ऑर्डर नहीं आएगा कि हाँ विड्रॉ का। और वो मैं आपको पहले भी बताया था, अभी फिर से बता दे रहा हूँ कि जो एरिया है वो बफर जोन है, बफर जोन में वो अपने आए हुए हैं। हमारी आर्मी भी उतना ही आगे बढ़ी है जितना वो अपने बफर जोन में है, ना कि 2013 या उसके पहले 1962 की तरह। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कैप्चर कर लिया तो नेहरू और जो है मनमोहन चुप रहे और जाने दिया उसको, तो ऐसा नहीं था। तो अभी हम देखते हैं कि जैसे अभी पाकिस्तान का है, पाकिस्तान का क्यों चला गया था वो पूरी जमीन 1967 में। 1967 में मैंने आपको भी एक पोस्ट भी मैंने डाला था उस पर कि एक है कच्छ पंचाट 1968 करके है। वो इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंगली उसको दिखा करके 1968 में गवर्नमेंट किसी थी, 1967 में गवर्नमेंट थी, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी देश की। 3,500 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन आपकी पाकिस्तान ने हड़प ली। तब आपने कुछ नहीं बोला, तब देश की जनता 3,500 स्क्वायर किलोमीटर 1968 में, जिनको सब बताते हैं बहुत बड़ी बहादुर प्राइम मिनिस्टर थी, टेबल पे हार जाती थी। वॉर सारा इंडिया ने जीता, लेकिन एक बार भी ना तो लाहौर ले पाया, ना तो अपना पीओके वापस कर पाया। लेकिन जब जब भी वो टेबल पे गया हमेशा हारा। क्यों? क्योंकि इतना कमजोर प्राइम मिनिस्टर होता था यहाँ का। जो पाकिस्तान या चाइना से वॉर हुआ उसमें इतना कमजोर होता था कि कोई बात नहीं, उन्होंने कुछ अपना कुछ रखे ही नहीं पाए। एक लाल बहादुर शास्त्री जी थे जो बिल्कुल अड़ गए, तो उनके साथ क्या हुआ ये पूरी दुनिया जानती है। और उस पर भी बहुत सारे निकाले जा सकते हैं फैक्ट, उसके सारे फैक्ट बहुत सारे तो अभी आ चुके हैं, अब 2014 के बाद अब आ चुके हैं कि पब्लिक डोमेन में। तो हम बात कर रहे हैं कि जो चाइना की आर्मी है और जो इंडिया की आर्मी है, स्ट्रेंथ क्या है इसका। 1962 का बहुत दिया जाता है। मैं आपको एक बुक बता देता हूँ, उसको आप पढ़ लीजिए। और चाहे आप शंकर प्रसाद का देख लीजिए, उस टाइम पे आर्मी में थे, वो बड़े हायर पोजीशन पे थे, उनका देखिए। आरएसएन सिंह का देख लीजिए, फीडबैक इनके सूद का देख लीजिए। मैंने शंकर प्रसाद का बता ही दिया। इस तरीके से आपके पास हजारों बुक्स और हजारों आर्टिकल्स, उनके सबके इंटरव्यूज सब कुछ पड़े हुए हैं कि 1962 में किस तरीके से गुरिल्ला संगठन बना करके इन्फिल्ट्रेट करवाया गया। 303 की बंदूक दी गई थी, जो मस्कट होती है, जो उस टाइम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर लड़ा गया था बिल्कुल का, जिसके ऊपर वो का पूरा लकड़ी सा चढ़ा होता है, जो एनसीसी ऑफिस में जो दिए रहते हैं बच्चों को, वो दिया था। 10-10 गोलियां गिन करके दी गई थी। कॉटन की शर्ट, कॉटन के ट्राउजर में, आपको हाई एल्टीट्यूड में वॉर करने के, जहाँ पे -60 डिग्री होता है, जहाँ पे आजकल की जो मॉडर्न जो गन्स हैं, आर्टिलरीज होती हैं, ये 4 घंटे के बाद फिर से हीट करने के लिए डाल दी जाती हैं। बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं, उसमें हीट करने के लिए डाल दी जाती है। 4 घंटे जो वहाँ पे पेट्रोलिंग कर रहा होता बंदा, उसकी गन्स नहीं चलती। तब के समय में आपने क्या दिया था उनको, और वो हाई एल्टीट्यूड वेपन्स के साथ आए थे चाइनीज, ठीक। तो उसमें दिया गया था कि भारत की आर्मी को तो बंदूक गोली चलाने के भी ऑर्डर नहीं होते थे, तोप चलाना, जहाज चलाना सारा प्राइम मिनिस्टर पीओ से ऑफिस ऑर्डर होना चाहिए था, उसके बाद होता था ये सारी चीजें। 1962 में, 1964 में किया उन्होंने एग्रेशन, 1965 में हमने फिर पाकिस्तान से लड़ा, 1964 में फिर चाइना को भी हराया था, फिर 65 में पाकिस्तान को हराया, फिर 67 में चाइना को लात मार के भगाया, फिर 71 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, फिर 99 में जाकर के कारगिल लड़ा हमने। उसके बाद फिर 1971 के बाद वो समझ गए कि अब क्या होना है, तो जियाउल हक ने वहां पे एक पॉलिसी बनाई कि ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स।
उन्होंने फिर इन्फिल्ट्रेशन चालू किया। वो जो जो चल रहा था, जो यूएसए से कोल्ड वॉर चल रहा था, तो जो उसने जो भी अफगानिस्तान में जो सारा कुछ सेटअप कर रखा था, जियाउल हक ने पाकिस्तान के साथ और यूएसए, चाइना, इन सब के साथ मिल करके थोड़ा सा फंड लेकर के डाइवर्ट कर दिया यहाँ पे आपके जो पूरा कश्मीर में आपका टेररिज्म, इस्लामिक टेररिज्म को डाइवर्ट कर दिया वहां से। तो ये इस तरीके से पॉलिसी इन्होंने बनाई थी कि भारत को कहीं सिक्योरिटी थी ही नहीं। अब आप सोचिए कि चाइना की आर्मी जहाज से आ रही है अपने बॉर्डर पे, और वहां से लेकर के पूरा जहाज और गाड़ियों में भर भर करके बॉर्डर पे आ रहे हैं लड़ने के लिए। आपकी आर्मी 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर से पैदल चल करके जा रही है, वहां पे पहुंच रही है। क्या शरीर में क्या स्ट्रेंथ रह जाएगी कि आपके वॉर लड़ पाएंगे आपकी आर्मी। अभी मोदी ने क्या किया, उसको शॉर्ट टर्म के लिए अभी जो वहां पे जो हिली स्टेशन है, मडी है, वो कीचड़ और ये सारी चीजें होती हैं, तो वहां पे इस तरीके से नहीं एक बार में कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। उसके लिए 5-6 साल में नहीं बन पाएगा कोई चीज, लेकिन फिर भी 3000 समथिंग किलोमीटर का आपको 3300 किलोमीटर का फिर भी रोड बना दिया वहां पे। मैं आपको बताऊं कि जो एएलजी ग्राउंड्स हैं, मोदी ने चिनूक क्यों खरीदा, मोदी ने बड़े वाले वो जो जिसको बोलते हैं कि गज, वो C-130 जैसे हरकुलिस और ये सारे चीज क्यों खरीदे, क्यों अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदा, क्यों जो है आपका ये बना रहा है HAL को क्यों बनाया कि LCA बनाया कि LCH बनाया है उसको कि लाइट वॉर के लिए जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं हाई एल्टीट्यूड पे जो करेंगे। तो ये सारे चीजें इसलिए किया गया कि 5-6 साल में ये सारी चीजें प्रोक्योरमेंट करके आप बीच में जहां पे रोड नहीं बन सकती थी वहां पे आपने ALGs बनाई। ALG होती है एडवांस लैंडिंग ग्राउंड। एडवांस लैंडिंग ग्राउंड मैं आपको बता दूं, आप नेट पे जाइए गूगल पे, उसको डालिए कि लद्दाख में कितने बने। 16 में बना, 16 में बनता है, 17 में बनता है, 18 में बनता है। इस तरीके से लद्दाख में आपने 3 ALGs बनाए। उसके बाद फिर आपने जाकर के यहाँ पे बना दिया आंध्र प्रदेश, जो ये आंध्र प्रदेश कह रहा हूँ, सॉरी, आपका अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में कंप्लीटली आपने वहां पे कई लैंडिंग ग्राउंड, 8 लैंडिंग ग्राउंड आपने वहां पे बनाए पिछले 5-6 साल में। अब एडवांस लैंडिंग ग्राउंड ऑल वेदर के लिए वहां पे एनी टाइम आ रहा है, नहीं तो हमको यहाँ पे बंगाल से उड़ करके वहां पे जाना होता था हमारे मिलिट्री सप्लाई के लिए। अभी यहाँ से उड़ करके आप तो जाएंगे ही जाएंगे, उसके साथ साथ आप मोहन भाई एयरपोर्ट से आपको फुलफिलमेंट देनी होती थी। अभी भी वो चल रहा है, मोहन भाई से ही चल रहा है, क्योंकि वहां से सारा कुछ अभी इजिली है, नॉन वॉर सिचुएशन है। लेकिन फिर भी जो भारत के डिब्रूगढ़ और ये सारे जो फुलफिल सप्लाईमेंट वहां पे जो वेयर हाउसेज जो लॉजिस्टिक्स सप्लाई के लिए बनाए गए हैं रोड के लिए, उन सब चीजों को फुलफिल करने के लिए अभी वहां से सप्लाई मोहनबाड़ी से चला जा रहा है एयरपोर्ट से। लेह में आपने क्या, लेह लद्दाख में आपने क्या क्या एएलजीज बनाए थे। दौलता बेग ओल्डी जो बिल्कुल 16,700 की, जो दुनिया का सबसे ऊंचा बना दिया आपने हवाई के लिए, हवाई जहाज जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स और कुछ भी उतर जाएगा वहां पे, बड़ा सा बड़ा जो कि हरकुलिस है वो भी उतर जाता है वहां पे। लगातार उतारे जा रहे हैं, प्रैक्टिस चल रही है, सुबह शाम वार्म अप हो रहा है। जो आपके तोप्स वगैरह गए हैं यहाँ पे, बोफोर्स और हॉलिजर सारे गए हैं वहां पे, लगातार कर रहे हैं। पुकचे में बनवाया है 2019 नवंबर में बना एक एएलजी। लेह लद्दाख की बात कर रहा हूं, जहां पे नेमोआ में बना है एक, नेमोआ में बना 13,300 पे लास्ट ईयर में बना है अभी। तो इस तरीके से यहाँ पे 3 बना दिए। अब अरुणाचल प्रदेश जो आपका दूसरा हॉट बेल्ट हो जाता है वहां पे बना दिया, जो आपका वहां पे 8 एएलजी मोदी ने बनवाए। क्या क्या, पासीघाट, तवांग, विजयनगर जो कि ट्राई जंक्शन है, इंडिया का, बर्मा का और चाइना का, ये 3 जगह है। ट्राई जंक्शन बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट था भारत के लिए। यहाँ पे कुछ भी नहीं था, भारत की सेना मतलब बंगाल से वहां तक पैदल जाती, तब जाकर के 7 दिन 8 दिन में कितना पहुंचती, कितना चाइना वहां पे हड़प चुका होता, उसका कोई वो नहीं करा सकते आप, कुछ भी मेजर नहीं लगा सकते थे। अभी तुरंत का तुरंत आधे घंटे में 1 घंटे में पहुंच जाएगी आपकी आर्मी वहां पे। उसके बाद उसके साथ साथ जो है उसके साथ बनाया मेचुआ में बनाया है, एक ट्यूटुंग में बनाया है, एक जीरो में बनाया है, एक ऑलो है, एक वलोंग है। ये सारे के सारे आपके अब एएलजीज बने हुए हैं। मतलब आपने रोड ना बना करके, रोड में आपका कंस्ट्रक्शन चालू है, रोड वहां तक नहीं बन पाए क्योंकि मडी है, बहुत ज्यादा हिली है, तो उसमें 20 साल लग जाएंगे। उस बीच में आपका काम होता जा रहा है। आपने क्या किया कि एएलजीज बना दिए, आपकी जहाज यहाँ छोड़ेगी खटाक से, वहां पे आपका पूरा का पूरा जितना भी सप्लाई है। देखिए दो चीजें आर्मी को चाहिए होती हैं हमेशा, तब भी 1962 में भी आर्मी भी नहीं कहा, अभी भी कहा, ना तो ऑर्डर मिले थे लोगों को, ना तो एयरफोर्स का इस्तेमाल करने के लिए मिला, ना तो आपको कोई तोप चलाने के लिए कोई ऑर्डर मिला। आपके पास 10-10 गोलियां आपको करके बस आपको रोकना था वहां पे।
उसके साथ अभी एएलजीज बने तो अब आपकी जहाजें यहाँ से पूरा फिल करेंगी, जितना भी आर्म्स एम्यूनिशंस जितने भी हैं हथियार हथियार सारा ले जा करके वहां पे ड्रॉप करेंगे। चिनूक हेलीकॉप्टर हैवी गन्स उठा लेता है, जैसे बोफोर्स हो गया, हॉलिक्जर हो गया, इनको उठा करके हाई एल्टीट्यूड पे ले जा करके प्लेस कर दिया है। तो अभी जो पूरा है वो बेल्ट ना पूरा उसको इंडियन आर्मी ने ज्यादा तेज चाइना से पहुंचाना शुरू कर दिया है वहां पे। अब बहुत ज्यादा हॉट सिचुएशन है अभी वहां की। तो चाइना इन सब चीजों को जब कंस्ट्रक्शन आपने चालू किया तो चाइना के अंदर ये हुआ कि अरे ये बना लेंगे तो ये भी हमारी तरह यहाँ पे पहुंच जाएंगे या हमसे तेज पहुंच जाएंगे। और लड़ने की जहां तक बात है तो उस समय के जो भी ऑफिसर्स हैं वो सारे के सारे बताते हैं चाइनीज बहुत डरपोक होते हैं, वो एक बार डराएंगे आपको, अगर आप नहीं डरे और लट लेकर के खड़े हैं अगर आप तो चाइनीज भाग जाएगा। चाइनीज उस समय भी भागा था, लेकिन आपने इम्पिटस दिया, आपने जबरदस्ती आया कहा ले जाओ इसको किसी तरीके से। क्या डील हुआ ये सब दुनिया समझ सकती है कि क्या डील हुआ होगा इतनी बड़ी लैंड के पीछे, कहां से इतना अमीर होते जा रहे हैं सब लोग दिन पे दिन, जो गांधी फैमिली है, फेक गांधी फैमिली। तो अभी ये हो गया इनका। अब मैं आपको बताऊं कि जो विजयनगर जो ट्राई जंक्शन पे है जो बना हुआ, वहां पे रिटायर्ड आसाम राइफल्स के लोगों को जो रिटायर्ड हो जाते हैं उनको, जैसे अभी वहां पे बात हो रही है कि कश्मीर में डालने के लिए कि कश्मीर में भी ऐसे ही रिटायर्ड ऑफिसर्स को डाला जाए, क्योंकि उनका गन्स और स्ट्रेटेजिकली उनका यूज हो सकता है। अगर वो कुछ ऐसा होता है कंट्री से, बाहर कंट्री से, एनिमी कंट्री से, तो वो अपना स्ट्रेटेजिकली स्टैंड ऑफ कर सकते हैं वहां पे काफी समय तक के लिए, तो प्रोटेक्ट करने के लिए उस लैंड को सेव किया गया। तो अभी जो इंडिया की, अभी जब हम बात करते हैं इस तरीके से, अभी चाइना की क्यों परेशानी है? चाइना को परेशानी इसलिए है, कांग्रेस को परेशानी है कि ये तो हमने किया था, इतने दिन से रोक रखा था, अंडर डेवलप्ड कर रखा था, चाइना कंपनी चल रही थी पूरी वहां पे, जो जिसको जैसा चाहता था वैसे मैनिपुलेट करके वहां के लोगों को धीरे धीरे अपने गाँव के गाँव हड़प रहा था वो धीरे धीरे करके। अभी जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, प्रॉब्लम यह है कि चाइना कुछ भी नहीं हड़प पा रहा है और इंडिया का लगातार कंस्ट्रक्शन वहां पे हो रहा है, जो कि इंडिया की ही आर्मी चाइना की आर्मी को पूरी तरीके से सप्रेस कर सकती है पूरे वर्ल्ड में। अमेरिकन आर्मी की बात अलग है, वो अलग है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अभी जो उनको इस तरह साउथ रीजन जो है यहाँ पे साउथ एशिया का, वहां पे सिर्फ इंडिया ही दिखता है जो कि काउंटर करते हुए, बैलेंस करते हुए चाइना को दिखता है। तो चाइना की ये प्रॉब्लम है कि इंडिया डेवलप नहीं करना चाहिए बॉर्डर पे। अगर बॉर्डर पे डेवलप कर दिया तो थ्रेट खत्म हो जाएगा, उसका इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगेगा, ये सारी चीजें हों। उसके लॉन्ग पर्सपेक्टिव में अगर आप सोचेंगे तो ये जो एनडीटीवी और ये जो द वायर, द प्रिंट, द स्क्रॉल, द टीओआई जो है होता है, ये आपका ईटी, इंडियन एक्सप्रेस और जो आपके तहलका, ये सारे मैगजीन्स हैं, एबीपी न्यूज, ये सारे, आज तक, इंडिया टुडे, ये सारे के सारे कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट हैं, कार्ड होल्डर। तो इन लोगों ने बना के एक लॉबी और एक फेक न्यूज भी चला रहे हैं, जैसे कि 2012-13 में चलाया था कि जो है द वायर ने, ये जो है शेखर गुप्ता, इसने चलाया था कि नहीं इंडिया तो आ रही है, मिलिट्री कूप कर देगी गवर्नमेंट, यानी जो मिलिट्री कूप होता है उसका मतलब होता है तख्ता पलट। तो तख्ता पलट के लिए कह रहे थे कि तख्ता पलट कर देंगे मनमोहन की, मतलब एक पाकिस्तान के बराबर की गवर्नमेंट दिखा दी यहाँ पे मिलिट्री को। दूसरे साथ में ये कि एक सहानुभूति ना जो कि होता है कि गवर्नमेंट के पक्ष में लोगों का करना कि अरे गवर्नमेंट चली जाएगी, ऐसे ऐसे कैसे कर देगा, गवर्नमेंट के फेवर में आ जाए। लेकिन सारा खेल खराब हो गया 2014 में आते आते इनका, सारी चीजें धीरे धीरे स्कैम्स इनके निकल आए, वो फटे अब इनके सारे के सारे जितने थे। तो अभी जो वहां का सिचुएशन है, 10-15 साल में इंडिया का कोई प्रोक्योरमेंट 2014 से लेकर के 2014 तक, 2004 से लेकर के कोई प्रोक्योरमेंट नहीं किया। अभी जब मोदी आते हैं तो मोदी ने क्या किया, वहां पे बुलेट प्रूफ जैकेट्स दिलवाई सबको, एडवांस वेपन्स दिलवाए हैं, आपका P-81 जो कि एंटी सबमरीन्स हैं वो सारे उठा करके। देखिए चाइना की जो नेवी है, चाइना की नेवी स्ट्रांग है, 68 सबमरीन्स ऑपरेट करते हैं वो, और 450 पूरा मिला करके उनके पास जो कि हैं जो वॉरशिप्स हैं वो हैं। लेकिन उसमें अभी इंडिया कैसे काउंटर कर लेगा? इंडिया के पास तो 150 के पास हैं, जिसमें सिर्फ 17 आपके पास जो कि सबमरीन्स हैं, सबमरीन्स आपके पास सिर्फ 17 हैं, उनके पास 68 हैं, जिसमें से उनके पास जो है 3 न्यूक्लियर के ऑपरेटिंग है, भारत के पास 2 न्यूक्लियर है, INS चक्रा, INS अरिहंत, जो कि अरिहंत भारत से बनाया हुआ है, खुद का है, और जो INS चक्रा है वो रशिया से हायर किया हुआ है, लीज पे है। तो अभी जो हमारे पास
जो उनके पास एक जो वॉरशिप्स होती हैं उसमें भी कई कैटेगरीज होते हैं, उसको मैं शॉर्ट में ही वैसे बता दे रहा हूँ। वॉरशिप्स हैं उनके पास 150, क्योंकि उसमें फ्रिजेट होता है, उसमें कार्वेट होता है, उसमें डिस्ट्रॉयर होता है, उसमें एयरक्राफ्ट कैरियर होता है। तो ये सारी चीजें काफी लेंदी हो जाएंगी, तो मैं आपको मोटा मोटा बता दे रहा हूँ। ऐसे सबमरीन्स पे आते हैं, सबमरीन्स उनके पास जो है उन पे 2 हैं, लेकिन उनका क्या होता है वो वल्नरेबल हो जाते हैं जब इंडियन ओशियन में आते हैं। वो पाकिस्तान चाइना छोड़ करके उनको साउथ चाइना सी से होते हुए स्टेट ऑफ मलक्का क्रॉस करके आना है। तो स्टेट ऑफ मलक्का जब आप क्रॉस करते हैं तो वहीं पे तुरंत आपके मुंह के पास ही वो आपका अंडमान निकोबार आइलैंड है, जहां पे भारत ने अपना ट्राई सर्विस जंक्शन बना रखा है पूरा। तो तीनों आर्मीज को वहां पर कर दिया है। 7 अपने ऐसे जो है एयरक्राफ्ट वॉरशिप्स लगा रखे हैं जो कि फ्लोटेबल होते हैं, जो कभी डूब नहीं सकते हैं साथ। और उसके साथ साथ भारत ने अपने ब्रह्मोस वहां पे इंस्टॉल कर दिया है कि कुछ भी आना है इनकी जहाज अगर वहां स्ट्रेट ऑफ मलक्का से आई, 3.5 किलोमीटर चौड़ा है वो स्ट्रेट, तो वहां से निकलना है। तो जैसे निकलेंगे वैसे तुरंत आप मार के उनको वहीं पे खत्म कर देगा। इंडियन ओशन में चाइना बिल्कुल कमजोर हो जाता है, इसीलिए वो कभी श्रीलंका आता है, कभी मालाबार जाता है, कभी पाकिस्तान के लिए जाता है, कभी बांग्लादेश में आता है, आके किनारे किनारे आता है, और वो नीचे ड्रोन में और वो सारे छोड़ करके वो वहां पे मैपिंग करता है, वो 3D मैपिंग करता है वहां के इंडियन ओशन के नीचे नीचे, वहां पे सबमरीन्स कहाँ छिपा सकता है। इस तरीके से वो अपने स्ट्रेटेजिकल लोकेशन बना रहा है, वहां पे अपने डेटा मेंटेन करता है। वो इसलिए नहीं आता कि वहां से उनको ट्रेड बहुत ज्यादा मिल रहा है, ट्रेड करने के लिए उनको और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये डेटा मैपिंग होती है, इसको बोलते हैं। सैटेलाइट से ऊपर का कर रहा है, जमीन से जो आप ये फोन यूज कर रहे हो आप इनसे सबसे, वो वहां पे सर्वे कर रहा है। वीवो का भी पकड़ा गया कि 13,000 IMI वाले एक IMI पे इतने सारे फोन चल रहे हैं, 13,000 फोन। तो इस तरीके से वो ग्राउंड की मैपिंग कर रहा है, और जो है उसी बहाने से वो नीचे आपका पानी की भी मैपिंग कर रहा है, जो ओशियन है आपका हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। तो अभी क्या होता है, उनको वहां से चाइना से आना पड़ेगा यहाँ पे, जबकि हमारा क्या है कि जो प्लेन्स लगे हुए हैं अभी एक रोमियो हेलीकॉप्टर्स ले रहे हैं जो कि एंटी सबमरीन्स है, मोदी ले रहे हैं उसको, कि जो सबमरीन्स है उसका अल्टरनेट मोदी ने शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म के लिए पूरा देखते हुए कि क्या जल्दी हो जाएगा और बेटर क्या है, उसके लिए उन्होंने कर दिया कि ये डिस्ट्रॉयर्स है। P-81 भी ले लिया है उन्होंने, वो भी आपका अंडमान निकोबार में, आपका मद्रास में, आपका उड़ीसा में, इधर आपके साउथ में कई आप उसको डिप्लॉय कर रखा है कि सबमरीन्स है कि एंड वो होते हैं कि वो हंट करते हैं, सबमरीन्स का हंट करते हैं वो प्लेन्स और वो हेलीकॉप्टर जो है रोमियो। तो इस तरीके से अभी उठाया उसको। तो अभी जो चाइना के अंदर जो भड़बड़ाहट है वो इसी बात का लेकर के है कि भारत की आर्मी, भारत का इकोनॉमिकल वॉरफेयर, भारत की पॉलिटिकल, देखिए अभी जियो पॉलिटिकल सिचुएशन हमेशा भारत की अच्छी रही हुई है चाइना के ऊपर। अब पॉलिटिकल सिचुएशन भी जो है भारत की वो बहुत स्ट्रांग हो चुकी है 1962 के बाद, अभी 2014 के बाद से इतना स्ट्रांग हुआ है आपका इंडिया, आपका पूरी दुनिया में जो आपका एक डिप्लोमेटिकल जो रिलेशन बना है बहुत स्ट्रांग बना है। क्योंकि जब आप देखिए, जब आप खुद के लिए ताकतवर होते हैं ना, कि आप खुद से ताकतवर हैं, तो आपको दुनिया रिस्पेक्ट देती है। अगर आप ताकतवर नहीं हैं, आप अपनी रक्षा सुरक्षा खुद नहीं कर सकते, अपना डिफेंस खुद नहीं कर सकते, तो दुनिया में कोई नहीं है जो आपको रिस्पेक्ट दे इस तरीके से। भारत उस चीज को दिखाया कि आप एग्रेशन करोगे, हम एग्रेशन करेंगे, हम भी एग्रेशन का जवाब एग्रेशन से देंगे। अगर आप पोलाइट हो तो हम भी पोलाइट हैं। इस तरीके से भारत ने जो रिलेशन डेवलप किया, दुनिया को एक मैसेज दिया कि नहीं, हम स्ट्रांग हैं, अपने आप में कैपेबल हैं, हम किसी भी चीज को, सिचुएशन को टैकल कर सकते हैं। भारत की जो एक लॉबी है, भारत की इंजन को नहीं बनने देती है, जो मतलब कि रॉकेट इंजन हैं, जो जेट इंजन हैं, उनको नहीं बनने देती है, जो जेट इंजन बनाने वाली अदर कंपनीज हैं आउट की, वहां पे नहीं बनाने देती हैं। कावेरी इंजन है उसको नहीं बना, तो मोदी ने भी बहुत सारा कुछ उस पर उनको सबको फंक्शन करने के लिए दिया, उनका बजट पास किया, उनका बजट एलोकेशन किया। अभी आपका जो है तेजस आ गया है, तेजस पे भी MK2 भी वर्जन आने वाला है। इस तरीके से जब आप उस प्रोजेक्ट को, जब उस चीज को, जो उनका प्रोटोटाइप है, जो उनको जब आप पैसा फंड जब एलोकेट करोगे तब वो कोई काम करेंगे। नहीं तो ऐसा नहीं है कि आप बंद करके रख दिया, आपने कुछ उनको अथॉरिटी दी नहीं है, वो कैसे करेंगे बिना फंड के। ये सारी चीजें हुई चेंजेस, ये सारी चीज चाइना को कहीं ना कहीं जाकर के बहुत ज्यादा हर्ट कर रही है। और दूसरी चीज, चाइना में अभी जो जिनपिंग है, जो उनकी पार्टी है CPC, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, वो उसके अंदर इंटरनली ही कि लोग ये माओ जेडोंग से बड़ा होने चाहते थे, लेकिन अभी अनएक्सेप्टेबिलिटी आ रही है चाइना के अंदर। जिनपिंग बहुत घबराए हुए हैं। चाइना खुद से खुद जो मतलब चारों तरफ से जो उसके बॉर्डर एरिया पे जो कंट्रीज हैं उनसे तो उसकी लड़ाई चली रही है। विद इन चाइना जो हान
है जो हान चाइना है, जिसको मेनलैंड चाइना बोलते हैं, वो उसमें खुद उसका बहुत ज़्यादा अभी रप्शन है। आप समझ लीजिए कि चाइना की वो कंडीशन है कि एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग तो वो 5-6 टुकड़ों में टूट जाएगा अगले 10-15 साल के अंदर अंदर। तो आप समझिए उसको कंसोलिडेट करने के लिए, उसको बचाने के लिए जो ये चाइना एग्रेशन यहाँ इंडिया बॉर्डर पे कर रहा है, ताइवान पे कर रहा है, जापान पे कर रहा है, फिलीपींस कर रहा है, सिंगापुर कर रहा है, ब्रुनेई कर रहा है, मतलब कोई भी कंट्री आप उठा करके देखो, साउथ चाइना सी में कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया के साथ कर रहा है, न्यूजीलैंड के साथ कर रहा है, अमेरिका के साथ कर रहा है, रशिया के साथ उसका चल रहा है, मतलब कहीं से बचा ही नहीं है वो। तिब्बत के साथ उसने क्या किया है, उसके पास गिने चुने 4-5 पार्टनर्स हैं, एक तो पाकिस्तान है, दूसरा नॉर्थ कोरिया है, तीसरा उसके साथ जो है एक कंबोडिया है, कंबोडिया छोटा सा देश है, उसका अपना चल रहा है कुछ, एक वो है, एक नेपाल है उसके साथ, ये कंट्रीज हैं उसके साथ। अभी आप सोचिए कि उस कंट्री का क्या मुकाबला, जो कि मतलब इन्होंने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाया भारत को घेरने के लिए, भारत ने एक क्वाड बना करके उसको मोदी ने बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन कर दिया। क्वाड में जापान आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, यूएसए आ जाता है, भारत खुद से, तो मतलब उसके बाहर इनको घेर दिया, मतलब घेरा इन्होंने लगाया, लेकिन इनको इनके घेरे को बाहर से घेर दिया उन्होंने। तो ये होती है स्ट्रेटेजी इस तरीके से। अब यही सारा चीज चाइना को और उनके जो यहाँ पे पपेट्स बैठे हुए हैं, जो उनके पेरोल पे हैं चाइना के, मीडिया हाउसेज हो गए, पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, और जो ब्यूरोक्रेसी में है वो तो यहाँ पे ऑपरेट हो ही रहे हैं। तो उन्होंने मिल करके यहाँ पे गलतफहमियां और गलत गलत न्यूज, फेक न्यूज उठा करके डालना चालू कर दिया कि चाइना ने कैप्चर कर लिया भारत को, भारत में सारे बंदी हैं, जैसे हम आप फ्री हैं वैसे ही वहां पे बॉर्डर अपना फ्री है, वहां पे आर्मी बैठी हुई है बाकायदे। ठीक है, आपको क्या करना है, आप सिर्फ 2 तरीके से लड़ाई लड़िए, इन कम्युनिस्टों के खिलाफ, इन जो ये वामपंथी है ना, इनके खिलाफ, और कांग्रेसियों के खिलाफ, और चाइना के खिलाफ। आपको सिर्फ एक तरीका अपनाना है तीनों के लिए, इनका फंडिंग, इनके पेट पे लात मारना चालू करिए। आप इनके पेट पे जब लात मारना चालू करेंगे, आप देखिए फोन कंप्रोमाइज करिए। आप 100 प्रोडक्ट लेते हैं, 100 प्रोडक्ट में आपके 80 चाइनीज होते हैं, आप उसको किसी भी तरीके से आप उसको 40 पे ले आइए। धीरे धीरे आप कोई चीजें, चाइना को भी 40 साल लगे, 20 साल लगे, 25 साल लगे। 2010 में आया इनका फोन, चाइनीज फोन आना चालू हुआ 2004-5 में। नोकिया को धीरे धीरे बाहर करते हुए इसको 10 साल 15 साल लगे। भारत में भी चीजें आप खरीदना चालू करेंगे, बिलीव करेंगे, तो अगले 10-15 साल, 5 साल 7 साल में अब तो टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट होगी, 4 या 5 साल में आप वो सारी चीजें आपके पास होंगी उसी क्वालिटी की। एक रात में, ओवरनाइट में मत मांगिए। एक ओवरनाइट में तो आपको अगर मैं कह दूं कि आप गेहूं पैदा करके खिला दीजिए, तब भी आप नहीं खिला सकते हैं। ठीक है, तो आपको सारी चीजें मार्केट में अवेलेबल है, 1 घंटे में कह दूं खाना बना करके आप खिला दो सारी चीज, तब आप नहीं खिला सकते हो। तो वो तो प्रोजेक्ट है पूरा का पूरा, इतना बड़ा है इंडस्ट्री आपकी शिफ्ट करनी पड़ेगी। आपको इंडस्ट्री सर्विस के साथ साथ रख करके आपको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। उसके लिए मेजर्स उठाए जा रहे हैं। जो कानून फालतू में बंधक बना करके भारत को रखा गया था कि इस तरीके से, ठीक है मैं आपको खाना तो दे दूंगा, लेकिन खाने के लिए आपको थाली या आपको अनाज नहीं दूंगा, ऐसे बना रखा था पॉलिसी कि भारत में आप आओगे लेकिन आपको पार्टनरशिप करनी है। यहाँ पे भारत में आओगे आपको 100% ट्रेड, आपको ड्यूटीज देनी पड़ेगी, आपको जो है 40% 50% माल यहाँ से खरीदना पड़ेगा, रॉ मटेरियल, ये सारे प्राइसेस आप लगा रखे थे। टेस्ला भी चली गई चाइना में, तो ये सारा, इसको मोदी ने अबॉलिश कर दिया। ये सब चाइना को इम्पीटस यानी कम्युनिज्म को बढ़ावा देने के लिए भारत की रूल रेगुलेशन को, इंडस्ट्रियलिस्ट को ऐसे ही बना करके रखा है, ऐसा कि ताकि वो कैपिटलिज्म यानी अमेरिका की तरफ कभी भी ना झुक पाए, हमेशा कम्युनिज्म से उसको भीख मांगनी पड़ती रहे, या कम्युनिस्ट कंट्री से, किसी न किसी कंट्री से, चाहे जो रशिया हो, चाइना हो, जो भी कम्युनिस्ट हो, उनसे भीख मांगता रहे भारत खड़ा, कभी भी पार्टनरशिप अमेरिका के साथ ना कर पाए। ऐसे रूल रेगुलेशन बनाए गए यहाँ पे। तो आप उसको थोड़ा सा समझिए कि इनके अंदर का दिमाग का खेल जो है इनके अंदर, कि ये भारत की जनता के लिए लेबल कर देते हैं। अभी लगाया था एक चलाया था इन्होंने कि स्पीक अप इंडिया, तो इंडिया को भी एक हैशटैग चलाना चाहिए कि स्पीक अप कांग्रेस। ये पॉलिसीज हैं आपकी। आपने आज़ादी के पहले आपने जमीन बेची, पाकिस्तान को काट दिया, भारत की बांग्लादेश को काट दिया, सीओके बेच डाला आपने, पीओके बेच डाला आपने। उसके बाद फिर जो है आपने ये जो कच्छ का जो आपने 3,500 स्क्वायर किलोमीटर का, ये मेरे लॉ की बुक में है, मैंने इंटरनेशनल लॉ पढ़ रहा था, मैं उसमें देखा मैंने ये सारा। मैंने कहा वाह भाई क्या बात है। और 640 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन अभी 2013 में भी इन्होंने बेच डाली है। 111 गांव इन्होंने बांग्लादेश को बेच डाला है। तो जब कांग्रेस रहती है वो सिर्फ आपकी लैंड बेचती रहती है। बॉर्डर पे तो आप जाते नहीं है, आपको तो पता है नहीं कि बॉर्डर पे किस चीज की खरीद फरोख्त हो रही है, क्या चीज, कितनी जमीनें कहाँ से, कितनी जंगल, कितने सोर्स आपके बेच दिए कांग्रेस ने। तो उसको दिखाने के लिए कांग्रेस ये सोचती है कि कहीं बीजेपी नहीं करे, वो तुरंत पूछता है, वो बेवकूफ सा राहुल जो है वो पूछ लेता है, वो सारी चीजें बैकफायर कर जाती हैं। लोग माइनिंग करने लगते हैं डेटा, इनके डेटा फिर निकल आते हैं। लोग भी उस टाइम पे बोलने लगते हैं। जो गुलपनाग है, जो एक्ट्रेस है गुलपनाग, उनके फादर थे उस टाइम पे 2013 में, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया अभी परसों नरसों में कि हाँ 640 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन जो है
वो चाइना ने हड़प ली 2013 में। तो अब आप सोचिए कि इस तरीके से अब वो जो मतलब कि ये गुलपनाग और ये सारे के सारे ये कम्युनिस्ट हैं, और इनके जो फादर होता है ना, ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी चाइना कांग्रेस से सपोर्टिव हैं, ये सारे सपोर्टर्स हैं। तो ये सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनको प्रेशर में आकर के एक्सेप्ट करना पड़ा, क्योंकि है भाई, वो उन्होंने एक्सेप्ट वहां पे किया। तो चाइना का बॉर्डर, जो इंडिया का बॉर्डर है, वो आप इतना मत समझिए कि वो सिर्फ चाइना तक ही सीमित है या कुछ सिर्फ ऐसे ही लेना देना। आपको इनके पेट पे लात मारना है, आपको उसको समझना है कि आप कहीं कोई चीज सामान चाइनीज खरीद रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप उसको पेमेंट आप उस गोलियों के लिए कर रहे हैं कि चाइना को वहां पे 5 लाख से ज्यादा का 6 लाख करोड़ के आसपास का आपका टर्न वहां पे जो है ट्रेड का, जिसमें से 1 लाख आप बेचते हैं, 5 लाख का आप खरीदते हैं। उसमें से मेजरली पार्ट जो है 30-40% आपके सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के होते हैं, जो कि आपके पास वीडियोकॉन जैसे आपका खुद का ब्रांड आपका मौजूद है, आपके पास सैमसंग जैसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आपके पास और भी अदर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, नोकिया है, मोटरोला है, कुछ तो करिए आप, ऐसे ऑप्शंस थोड़ा लीजिए आप। इस तरीके से 2000-3000 महंगा पड़ेगा, ठीक है, लेकिन आपके आर्मी के अगेंस्ट में उनके पास बुलेट्स नहीं खरीदेंगे, वो उससे आपकी आर्मी को नहीं हिट करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा समझना है इस पे, और बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी तो मैं पिछले 1 हफ्ते से काफ़ी चीज़ें पढ़ा, उसमें पता चला कि जो है अभी बहुत मटेरियल मिला उसमें इन कांग्रेसियों को नंगा करने के लिए। हमेशा के ये जो फेक गांधी बैठे हुए हैं, करते रहेंगे इनको नंगा अपने लोग। और इसी नोट के साथ इसको क्लोज करते हैं यहीं पे। वीडियो लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्ते।